हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और आज मुझे पहले की वीडियो में मुझे रिक्वेस्ट मिली थी कि अपना इंट्रो डालो, और आज मैं डाल रही हूँ अपना इंट्रो। और मैं स्टार्ट मेरा नाम सुनीता वर्मा है और मैं राजस्थान के सिकौटी क्षेत्र के छोटे से गांव मांडा खुर्द में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिता का नाम मोहनलाल वर्मा है, पैसे से वो टीचर हैं। और मेरी माता जी का नाम बसंती है और वो एक हाउस वाइफ है। और मैंने 2002 में मैंने अपना बीएड क्लियर किया, बीए किए फाइनल किया। और उसी टाइम पर 1 दिसंबर 2002 में मेरी शादी हुई। और मेरे पति का नाम सुभाष कुमार वर्मा है और पेशे से कलरक हैं। और कलरक हैं। और मेरी शादी सिकौटी क्षेत्र सीकर में ही मेरी शादी हुई। और शादी के 3 साल बाद में मैं 31 जनवरी 2005 में मेरे गुड्डू का जन्म हुआ। और गुड्डू का वैसे नाम उसका पलक है, परंतु मैं उसे प्यार से ही गुड्डू ही बुलाती हूँ। और सर गुड्डू होने के बाद गुड्डू उस टाइम पेट में थी। उस टाइम में मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया और क्लियर भी किया, परंतु मुझे बीएड बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि मुझे बीए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि मैं बीएड बीच में ही छोड़नी पड़ी और मेरी पढ़ाई में ब्रेक लग गया और अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। और 12 फरवरी 2008 में शुभम का जन्म हुआ। और शुभम होने के बाद में मैंने 1 साल बाद में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और दोबारा स्टार्ट की। और स्टार्ट करने के बाद मैंने बीएड दोबारा क्लियर किया, एग्ज़ाम दिया और क्लियर किया। और मैंने बीएड की और बीएड अच्छे नंबरों से पास की। पास होने के बाद में मैंने एमए किया। और एमए मैंने हिस्ट्री से किया है और मेरे आर्ट्स सब्जेक्ट था और हिस्ट्री ही लिया मैंने एमए में। और एमएड की 2012 में। और एमए होने के बाद में मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और कुछ कंपटीशन भी दिया और 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम भी क्लियर किया, परंतु मुझे कुछ ऐसा समय आया कि अपने बच्चों में कैरियर और बच्चों में से चुना, क्योंकि मुझे बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी था और पीछे कोई था नहीं कि बच्चों को संभाल ले। इसलिए मुझे जॉब बीच में ही छोड़नी पड़ी और वह जॉब नहीं कर पाई। और मैं जॉब तो नहीं कर पाई और अपने बच्चों को संभाल रही हूँ और घर में डिसिप्लिन के हिसाब से अपना ज़िंदगी जी रही हूँ। और फ़िलहाल अपने बच्चों में ही लग रही हूँ, घर में ही। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा वक्त भी आता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव सुख दुख आते रहते हैं। और मेरा बेटा बीमार हो गया पिछले कुछ दिनों से और मेरी मम्मी को भी कैंसर हो गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आते रहते हैं। और आपको पिछले वीडियो में बता रहे हूँ कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी की तबीयत ख़राब है। और मेरा थोड़ा डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा आ गई थी और माइंड भी शून्य हो गया था। तो शुभम ने मुझे सजेशन दिया कि मम्मी अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, कुछ करो, आप सारे दिन ही डिप्रेशन में रहती हो और कुछ करती भी, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है आपका। तो शुभम में, परंतु आप देख सकते हो शुभम वैसे तो छोटा है परंतु बहुत ही समझदार है और कभी कभी समझदारी बातें कर लेता है बच्चों को। और वो कभी कहते हैं कि बड़ों को भी, बच्चे कभी बड़ों को भी ज़्यादा एडवाइस देते थे। तो शुभम ने मुझे ये सजेशन दिया कि अपना यूट्यूब चैनल चलाओ। अब मैं फ़िलहाल अपना यूट्यूब पे ये चैनल चला रही हूँ। मुझे बचपन से ही पढ़ाई का शौक़ था और पढ़ाई के साथ साथ मैं पेंटिंग करना और मेहंदी लगाना या मेकअप, इस तरह से शौक़ था। और मैं अभी भी, अब घर की आप देख सकते हो डेकोरेट करना, इस तरह से मुझे शौक़ था। और ये मेरी छोटी सी जर्नी है और आपसे मैंने शेयर की है और बहुत ही मुश्किलों का सामना भी किया है और साथ साथ मैंने पढ़ाई भी की है। औरत की ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं और इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में भी कुछ उतार चढ़ाव आए और मैंने अपनी आसानी से अपनी ज़िंदगी को उतार चढ़ाव का सामना भी किया। और बीच में पढ़ाई भी छूटी और फिर बाद में कंटिन्यू की। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभाला और बच्चों को संभाला। इस तरह से भी ये मेरी छोटी सी ज़िंदगी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।